हर हर महादेव दोस्तों, अगर आप भी 2024 में श्री केदारनाथ यात्रा हेलीकॉप्टर के थ्रू करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपने राइट वीडियो पर क्लिक किया है। इस वीडियो में हेली सर्विस बुकिंग आप कैसे कर सकते हैं, हेली सर्विस का क्या चार्जेस आपको इस साल यानी 2024 में पे करना पड़ेगा, केदारनाथ धाम हेलीपैड से मंदिर की कितनी डिस्टेंस होने वाली है, और सबसे जरूरी क्वेश्चन, हेली सर्विस वन साइड बुकिंग आप कर पाएंगे या नहीं। श्री केदारनाथ धाम यात्रा जो कि 10 मई से शुरू हो रही है और लाखों की संख्या में श्रद्धालु घोड़े, पालकी, खच्चर, पैदल और हेलीकॉप्टर के थ्रू इस यात्रा को करने वाले हैं। चार धाम और केदारनाथ यात्रा करने के लिए सबसे पहले आपको उत्तराखंड टूरिज्म की ऑफिशियल वेबसाइट पर रजिस्टर करना पड़ेगा। देन कुछ सिंपल से स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। केदारनाथ धाम हेली सर्विस को बुकिंग करने के लिए इस तरह का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है और आप काफ़ी आसानी से रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। अब बात करते हैं कि हेलीकॉप्टर बुकिंग के लिए आपको किस वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। तो सामने आप देख पा रहे हैं जो कि IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट है www.heliyatra.irctc.co.in। इस वेबसाइट के अलावा और किसी वेबसाइट के थ्रू आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं, तो आपको इसी वेबसाइट के थ्रू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि इस साल हेलीकॉप्टर सर्विस अवेल करने के लिए आपको क्या चार्जेस पे करना पड़ेगा। तो कंप्लीट डिटेल आप देख पा रहे हैं क्या चार्जेस आपको पे करना पड़ेगा। गुप्तकाशी, फाटा और सिरसी, 3 हेलीपैड के थ्रू आप श्री केदारनाथ धाम की यात्रा कर सकते हैं। गुप्तकाशी से आपको सबसे ज़्यादा 8127 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, फाटा से आपको 5775 और सिरसी से आपको 5773 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। ये चार्जेस राउंड ट्रिप के लिए हैं। आगे वीडियो में हम यही बताएंगे कि आप वन साइड ट्रिप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं कि केदारनाथ धाम हेलीपैड से मंदिर की डिस्टेंस कितनी पड़ने वाली है। तो अप्रॉक्स 1 किलोमीटर की डिस्टेंस हेलीपैड से मंदिर की पड़ने वाली है, जिसको आपको पैदल यात्रा कर करना पड़ेगा और फ्लैट ट्रैकिंग आपको देखने के लिए मिल पाएगी। 20 से 25 मिनट में आप श्री केदारनाथ धाम के मेन मंदिर तक पहुँच पाएंगे। इतनी ज़बरदस्त स्नो, वो भी केदारनाथ धाम में, आज से पहले मैंने तो कभी नहीं देखी। आप देख पाएंगे मेरी हाइट 5 फुट 7 इंच है और ऊपर की साइड में लगभग 10 फुट तक की जो स्नो है दोनों साइड में जमी हुई है। तो इस तरह के जो एटमॉस्फेयर को आप भी यहाँ पर आकर फील कर। काफ़ी लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि इन 3 हेलीपैड की मेन सिटी से कितनी डिस्टेंस पड़ने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं गुप्तकाशी, जो कि 210 किलोमीटर पड़ने वाला है हरिद्वार से, और उसके बाद फिर फाटा 15 किलोमीटर गुप्तकाशी से इसकी डिस्टेंस पड़ने वाली है। और अगर आप सिरसी से प्लान कर रहे हैं तो आपको 20 किलोमीटर गुप्तकाशी और 8 किलोमीटर फाटा से इसकी डिस्टेंस पड़ने वाली है। तो अपने अकॉर्डिंग प्लान करें भाई किस लोकेशन से आपको हेलीकॉप्टर सर्विस अवेल करनी है और कहाँ से आपको इस तरह की सर्विस मिल पा रही है। अब बात करते हैं कि क्या आप वन साइड टिकट बुकिंग केदारनाथ धाम के लिए कर पाएंगे। तो सामने IRCTC से आंसर है नहीं। आप ऑफलाइन जाकर पता कर सकते हैं कि अवेलेबिलिटी है या नहीं। अगर अवेलेबिलिटी हुई तो वन साइड टिकट बुकिंग आप कर पाएंगे, अदरवाइज ऑनलाइन कोई ऑप्शंस नहीं है। केदारनाथ धाम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक हैं और 11,755 फीट की हाइट पर वो सिचुएटेड हैं। तो एक अलौकिक शक्ति आपको श्री केदारनाथ धाम में देखने के लिए मिलेगी। हेलीकॉप्टर सर्विस की बुकिंग करने से पहले आप ध्यान रखें, एक आईडी से मैक्सिमम 2 पर्सन बुक कर पाएंगे और एक ग्रुप आईडी से 6 पर्सन बुक कर पाएंगे। इट मीन्स 12 पर्सन से ज़्यादा आप हेलीकॉप्टर की बुकिंग नहीं कर सकते। सामने भी क्लियर इंस्ट्रक्शंस आपके सामने आ रही हैं, तो इनको भी आप पढ़ सकते हैं। श्री केदारनाथ धाम हेलीकॉप्टर के थ्रू जाने पर 80 kg से ज़्यादा अगर आपका वेट है तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करना पड़ेगा। इट मीन्स 150 रुपीज़ पर kg के हिसाब से आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करना पड़ेगा। तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। और सामने आप पूरी डिटेलिंग देख पा रहे हैं।
सोनपुर के ये जो पीछे आप ब्रिज देख पा रहे हैं, लोहे के ब्रिज को पार करने के बाद सबसे पहले काम करना है आपको टैक्सी लेना। टैक्सीज की लाइन लगी हुई है क्योंकि यात्रा अभी स्टार्ट जस्ट होने ही वाली है। तो इस तरह की टैक्सीज को लेने के बाद में 50 रुपीज़ इस बार का चार्ज है और 50 रुपये देने के बाद में आप पहुंच जाएंगे गौरीकुंड तक। और इस तरह के जो व्यूज़ आप पीछे देख पा रहे हैं कंप्लीट एरिया में आपको देखने के लिए मिलते रहेंगे। पीछे लोहे का ब्रिज देख पा रहे हैं, आपको इस ब्रिज को क्रॉस करेंगे यहाँ से। इस ब्रिज को क्रॉस करने के बाद ये टैक्सीज खड़ी हुई हैं। इन टैक्सीज को लेने के बाद में फिर आप इस रूट के थ्रू होते हुए आप पहुंच जाएंगे गौरीकुंड। इस बार हेली सर्विस की बुकिंग करते समय आप ये भी ध्यान रखें कि मैक्सिमम 2 kg तक का वेट अपने साथ आप कैरी कर ले जा सकते हैं। उससे ज़्यादा वेट हुआ तो अलाउड नहीं किया जाएगा। केदारनाथ धाम के मंदिर की दूरी अप्रॉक्स 1 किलोमीटर है और इस तरह की फ्लैट ट्रैकिंग आपको देखने के लिए मिलने वाली है। तो सांस भर रहा है काफ़ी ज़्यादा। आप देख पा रहे हैं केदारनाथ धाम का हेलीपैड का एरिया है और टोटली अभी बंद है यहाँ पर, क्योंकि शाम के 6 से 6:30 हो चुके हैं और अभी मौसम भी ख़राब हो रहा है। तो इस हेलीपैड के एरिया में अभी कुछ नहीं मिलने वाला है। हेलीकॉप्टर भी वहाँ पर खड़े हुए हैं और टोटली जो एरिया है बंद पड़ा हुआ है। अब एक और ज़रूरी क्वेश्चन, केदारनाथ धाम हेलीकॉप्टर बुकिंग करते समय आपको 12 बजे और 3 बजे के बाद का स्लॉट मिला है। तो नाइट स्टे के लिए आपको एकोमोडेशन पहले से ही फाइंड आउट करनी चाहिए और फिर नेक्स्ट डे आप रिटर्न आ पाएंगे। तो पूरी कंप्लीट डिटेलिंग भी आप देख पा रहे हैं, जहाँ पर क्लियर मेंशन किया हुआ है 3 बजे के बाद नेक्स्ट डे ही आप हेलीकॉप्टर के थ्रू वापसी आ पाएंगे। केदारनाथ धाम में स्टे के लिए GMVN बेस्ट ऑप्शंस है और एडवांस 2 महीने पहले से ही इसकी बुकिंग हो जाती है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा, तो उसके थ्रू भी आप GMVN की साइट पर जाकर डिफरेंट लोकेशंस पर अपनी अकोमोडेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर बुकिंग के लिए 10 मई से लेकर 20 जून तक के स्लॉट सारे फुल हो चुके हैं और नेक्स्ट स्लॉट जो आपको देखने के लिए मिलेगा 15 सितंबर से लेकर 31 अक्टूबर के बीच में श्री केदारनाथ धाम की हेलीकॉप्टर बुकिंग 2024 में आप कर पाएंगे। तो अवेयर रहें और जैसे ही डेट्स आती हैं उस डेट्स पर आप श्री केदारनाथ धाम के स्लॉट बुकिंग को कर पाएंगे। सो दोस्तों फाइनली अगर आप भी 2024 में श्री केदारनाथ धाम यात्रा करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो मेन पॉइंट होने वाला है हरिद्वार। और हरिद्वार से आप टैक्सीज लेकर या अपने प्राइवेट व्हीकल के थ्रू या बसेस के थ्रू आप डिफरेंट लोकेशंस इन हेलीपैड तक पहुंच पाएंगे। को देखने के लिए मिल रही है कंप्लीट एरिया में वाइट ही वाइट बर्फ की चादर आपको देखने के लिए मिल रही है। ट्रैकिंग चल रही है और हमारा रास्ता ये है। काफ़ी क्राउड भी देखने के लिए मिल रहा है आपको और पीछे का रास्ता है ना पूरा रोक दिया गया है। इस तरह से लोग बाग सेल्फी ले रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। हर हर महादेव बोले, महादेव बोले, महादेव बोले, महादेव बोले। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।